आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में कुछ वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है मत्ती 1:18, यीशु मसीह के जन्म के बारे में इससे कोई पढ़ेगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। अगर हम 19 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, कहते हैं उसका पति यूसुफ ने जो धर्मी था वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। 20 में देखेंगे जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 21 में देखेंगे वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और 25 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, और जब तक वह पुत्र ना जनेगी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। और उसने पता है क्या, अगर हम 2 में देखेंगे तो उसमें लिखा है 8 में कि उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और वह मिल जाए तो उसे सब समाचार दो। तो कि ये एक राजा के बारे में कह रहा है कि मैं जाके उसे प्रणाम करूं। और उसने जब राजा के कहने के अनुसार जब वो गए वहाँ पर तो उसने क्या करा, अगर हम 11 में देखेंगे तो उन्होंने उस घर में जाकर पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उस बालक को प्रणाम किया और अपने थैला खोलकर उन्हें सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। और सपने में चुनौती पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से चले गए। हालेलुया। और हम जहाँ में पढ़ेंगे, अगर लूका 1:28 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो और प्रभु तेरे साथ है। और अगर हम 34 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र है जो होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर हम 38 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। तो हम इसका थोड़ा सा सारांश में देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, यीशु एक संसारिक पिता नहीं था। बाइबल में उल्लेखन किया गया है कि अन्य पुरुष जैसे इसहाक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वे गर्भ में प्रवेश और जन्म परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हुआ, किंतु उसके संसारिक माता पिता, परंतु यीशु के माता पिता यीशु के जन्म से पहले ही कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही थी। उसकी माता और कुंवारी थी। यीशु का पिता पवित्र आत्मा था। जैसा भी हमने पढ़ा, यूसुफ की समझ के अनुसार मरियम ने व्यभिचार नहीं किया था। इस विवाह के
करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने होने वाले जीवन साथी के प्रत्येक अविश्वास योग पाए जाने पर व्यभिचारी समझा जाता है। और जब मंगनी जब सगाई टूटने पर भी तलाक अवश्य होता था। यूसुफ ने चुप्पे से गवाहों की उपस्थिति में मरियम को तलाक देने का फैसला किया। वह एक दयालु और धर्मी व्यक्ति था। वह मरियम को समाज के लोगों के सामने शर्मिंदा करना नहीं चाहता था। एक स्वर्गदूत ने उसे यूसुफ को सपने में बताया कि मरियम ने किसी पुरुष के साथ व्यभिचार नहीं किया था, किंतु उसके बच्चे का पिता पवित्र आत्मा है। स्वर्गदूत ने यूसुफ से बालक का नाम यीशु रखने के लिए कहा और ये याहूस नामक एक यूनानी रूपांतर है जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है। यीशु उद्धार करता है क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाता है, उन्हें पाप के दंड से, अनंत मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें हर एक बात से बचाना चाहता है और परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है। उसने स्वर्गदूतों के द्वारा यूसुफ को जो मरियम को त्यागना चाहता था, उसने पता क्या करा कि जाकर सपने में चुनौती दी कि वो मरियम पता क्या है, वो व्यभिचारिणी नहीं है, वो एक दीन और नरम औरत है। ये नरम होने के कारण ही परमेश्वर ने क्या करा था, मरियम को चुना था ताकि वो एक पवित्र जन को जन्म दे सके। क्योंकि जब संसार के अंदर देखा होगा परमेश्वर ने तो कोई ऐसा जन्म से नहीं दिखा होगा जो पवित्र है। सारे ऐसे देखे हुए व्यभिचारी जैसे लोग, और जब मरियम को देखा वो दीन और नरम है, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने देखा कि अब मैं अपने पुत्र को पता है क्या है, मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनाकर ही भेजूंगा। अगर मनुष्य नहीं बनकर आता तो वो अगर कोई पशु पक्षी बनकर आ जाता तो वो लोगों के बीच में पशु पक्षी से ही बात कर सकते हैं, एक दूसरे से जानवर बात कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जानवर से बात नहीं कर सकता। तो इसलिए यीशु मसीह को उसने क्या करा, मनुष्य को बीच में मनुष्य बनाकर भेजा। और मनुष्यों ने पता है जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और कुछ लोगों ने अंधकार को जाना और अंधकार में के काम पता है क्या थे, आप सबको पता है, व्यभिचारी, पाप में डूबना, और शैतान के जो काम थे वो सारे अंधकार के काम थे और यीशु मसीह के जो काम थे वो सारे ज्योति के काम थे। आज लोगों को ज्योति के बारे में पता चल रही, तो आज ज्योति की ओर भाग रहे हैं कि मेरे जीवन में भी ज्योति आ जाए, मैं भी मरियम जैसी बन जाऊँ, मैं भी यीशु मसीह जैसा बन जाऊँ, मैं भी यूसुफ जैसा धर्मी बन जाऊँ। तो आज लोग पता है क्या, लाखों की संख्या में परमेश्वर के पीछे चल रही है। तो कहते हैं इसमें जिस तरह से हेरोदेस घबरा गया था ना, ऐसे ही क्या है कि आज राजा लोग घबरा रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे राज्य में तो सारे पता है परमेश्वर को मानने वाले हैं, कोई शैतान को मानने वाला नहीं है। तो इसलिए उनको जलन रह रही है। तो वो जलन कराने वाला पता है परमेश्वर अपने लोगों के अंदर कभी भी जलन नहीं डालता, लेकिन उनके अंदर जलन डालने वाला है वो शत्रु है। और वो शत्रु मनुष्य को मनुष्य से लड़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरा बना हुआ मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, जो कि खिलाफ होने वाला। तो वो शत्रु है जो यीशु मसीह को भी उसने क्या करा था कि अपने लोगों के द्वारा उसे क्या करा, सूली पर टंगा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने भी अपने आप को बलिदान कर दिया अपने लोगों के लिए कि मैं पता है क्या हूँ, मेरे बलिदान होने से बहुत सारी प्रजा के लोग बच जाएं। आज जो लोग यीशु मसीह के नाम से बच गए हैं वो आज यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना कर रहे हैं। तो आज वो समय आ गया जो वचन में लिखा है कि सारी जाति के लोग मुझे दंडित करेंगे। और कोई तो कहता है कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन प्रभु यीशु मसीह को मानिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में पहले लिख रही मैं हर जाति में से अपने लोगों को निकाल लूँगा। तो वो हर जाति में से लोगों को इकट्ठा कर रही है, तो वो तो लाखों की संख्या में लोग होंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं। आज बहुत से जो लोग अपने पापों को छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने नशे को छोड़ दिया, बहुत सारे लोग ऐसे गंदे काम करते थे उन्होंने उसको छोड़ दिया और यीशु मसीह के चरणों में आ गए कि प्रभु सत्य और मार्ग जीवन तू ही है और ज्योति तेरे पास ही है। जो ज्योति के पास आता है वो कभी उदास नहीं होता, वो हमेशा ज्योति उसके अंदर काम करती है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि आप भी दीन और नरम बने। और मरियम मरियम चुपचाप रही और एकदम घबरा गई, बोली मेरे ये कैसे होगा, मैं पुत्र कैसे जन्मी, मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा बुलवा दिया, आनंद और जय तेरी हो। तो उसे कितना आनंद हुआ कि अच्छा प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो।
तो आज जो भी हम अपनी इच्छा पूरी ना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम ऐसे प्रार्थना करते तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज भी हम नरम और दीन होकर परमेश्वर के आगे घुटने टेक दें और हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ भी दें, तो वो परमेश्वर हमारा दयालु है कि वो मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में उतर आया कि मैं सारे लोगों को के पाप क्षमा कर दूं और अपने लोगों को बचा लूं। जो अंधेरी कोठरियों में बैठे हुए हैं उनको मैं उजाला दे दूं। तो वो यीशु मसीह सबको उजाला देने के लिए, रोशनी देने के लिए इस दुनिया में आया कि बहुत सारे लोग बचाए जा सके। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु कि आपका जन्म लेना पिता, जितने लोगों के भी जीवनों में आपने जन्म लिया ये साल प्यारे पिता परमेश्वर, आज वो लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं पिता। मैं उन नए लोगों के विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ खुदावन, जो नए नए विश्वास में आते हैं पिता, आज वो भी जान नहीं पाए कि यीशु मसीह का जन्म किस तरह से चरनी में हुआ था, एक गौशाला में हुआ था। वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते भी प्यारे पिता परमेश्वर और एक दीन और नरकता के साथ प्यारे पिता परमेश्वर इस दुनिया में संसार में आया खुदावन, कि बहुत सारे संसार के लोग बचाए जा सके पिता। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन की जो मेरी ग्रस्त पे प्यारे पिता परमेश्वर तेरे नाम की बाँट जो रहे हैं खुदावन, उन्हें आशीष उन्हें बरकत देना पिता, उनके विश्वास को मजबूत करना पिता। जो भटके हुए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको अपनी ओर फेरना खुदावन, कि तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर दे सके मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा पिता अपने बच्चों को बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपकी भटकी हुई भीड़ है आप उन्हें भी लाना अवश्य है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन कि यीशु मसीह का जन्म लेना लोगों के जीवनों में पिता व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण न किया है प्यारे पिता परमेश्वर, आज वो लोग विश्वास करते हैं वो सच्चे हृदय के साथ यीशु मसीह को ग्रहण करें पिता, और अपने पापों से छुटकारा पा सके और वो एक उद्धार पा सकें यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन। आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों के पास, जिन लेडीज़ों के पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, आज उन्हें बच्चे की ब्लेसिंग देना कि यीशु मसीह का आना इस संसार में व्यर्थ नहीं, उनके लिए आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे बाइबल के अनुसार आपने बूढ़ी औरतों को भी प्यारे पिता परमेश्वर, बांझ औरतों की भी आपने कोख को खोला प्यारे पिता परमेश्वर। आज कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो आपसे प्रार्थना कर रही हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना। जो अपने बच्चों के अच्छे बर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी, उनके माता पिता की प्रार्थनाओं को सुनना। आज कितने बच्चे अपनी अच्छी लाइफ के लिए प्रार्थना करें, आप उनकी प्रार्थना सुनना पिता। जिन्हें कितने बच्चों के आज पेपर हैं पिता, आप उनकी सहायता उनकी मदद करना मेरे जो परमेश्वर की, ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बिजनेस कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो किसी भी तरह के कारोबार कर रहे हैं पिताजी, सारे बेलदार मजदूरों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने देश के प्रशासन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, कि सबके लिए आने वाला साल कुछ बड़ा साल हो गया। मेरी कृष्ण से प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। पूरे साल तेरी बात जो ना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस जगह के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करती हूँ। एक बड़ी बेदारी को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी से हमारे देश को बच्चा संभाल कर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी दिल्ली शहर को भी हर परेशानी से, हर दुखों से लोगों को बच्चा संभाल कर रखना मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग अंधेरे में बैठे आज वो उजाले को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपकी बात जो रहे पिता, सबकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, आप उनकी भी प्रार्थना को सुनना कबूल करना, कि उनके लिए जो मैरी क्रिसमस और नया साल आशीष और बरकतों से भरा होकर हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता। जितने लोगों के जीवन में आपने कार्य किया है पिताजी, वो अपनी गवाहियों को लिख भेजें पिता, वो अपनी गवाहियों को ना छुपाएं प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि और भी लोग उनके द्वारा बचाए जा सके पिता। जितने लोगों के जीवन में आपने कार्य किया उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हम सारा आदम महिमा आपको देते हैं, हर कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पिता। हम सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें।